चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह हमें बिहार के चंपारण रीजन में देखने को मिलता है 1917 में, जहां पर गांधी जी ने सिंबॉलिक लीडरशिप प्रोवाइड की थी और इंडिया के अंदर उनका ये पहला सत्याग्रह हुआ करता था। अगर कारणों की बात करेंगे, कॉजेज़ की बात करेंगे, तो बहुत सारे कारण इसके हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला कारण है तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम एक ऐसा फोर्सफुल कल्टीवेशन का सिस्टम हुआ करता था जहां किसानों को फोर्सफुली 3/20 जो लैंड है उनका 3/20 जो लैंड है उसके ऊपर इंडिगो या नील जो है उसकी खेती करने के लिए विवश किया जाता था। दूसरा जो कारण था कि अगर कोई किसान अपने खेत पर नील की खेती ना करना चाहे लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है इंडिगो प्लांटर के साथ, तो उसको एक तावान देना पड़ता था, इंडिगो प्लांटर को एक फ़ाइन देना पड़ता था जो कभी कभी 100 रुपया तक हुआ करता था। तो ये जो इलीगल सेसेस वसूले गए थे किसानों से या इलीगल तावान जो लिया जा रहा था, ये भी मुख्य कारण हुआ करता था चंपारण सत्याग्रह के पीछे। तो दो कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तो है फोर्सफुल कल्टीवेशन तीन कठिया सिस्टम के नाम पर, और दूसरा है कलेक्शन ऑफ इलीगल तावान, जो इलीगल तावान यहाँ पर लिया जाता था किसानों से। दूसरा, जब यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो यहाँ के एक लोकल किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी को प्लीड करते हैं और गांधी जी को यहाँ लेके आते हैं। फाइनली अप्रैल 1917 में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है, गांधी जी यहाँ आते हैं और गांधी जी यहाँ पर चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तभी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको यहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन गांधी जी इस ऑर्डर को डिफाई कर देते हैं, इस ऑर्डर को मना कर देते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर केस चलाया जाता है। और ये जो एक्ट है इसको कहा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस का एक्ट गांधी जी की तरफ से हमें इसी सत्याग्रह के अंदर देखने को मिलता है। बाद में जब गांधी जी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती है, प्रोटेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गेट इस केस को वापस ले लेते हैं और एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, गांधी जी भी जिसमें मेंबर हुआ करते थे। ये जो इंक्वायरी कमेटी है अपने रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करती है और इन रिकमेंडेशन को मानते हुए 1918 में एक एक्ट लाया जाता है, चंपारण अग्रेरियन एक्ट, और इस एक्ट के साथ ये जो फोर्सफुल कल्टीवेशन का सिस्टम हुआ करता था, तीन कठिया सिस्टम, इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इलीगल तावान लिया गया था किसानों से, उसका 25% वापस देने की बात भी यहाँ पर कही जाती है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो गांधी जी के पार्टिसिपेशन की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको यहाँ पर महात्मा का टाइटल दिया है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजहरुल हक जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर गांधी जी के फॉलोअर बन जाते हैं और गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीजेंट कम्युनिटी में और ज़्यादा बढ़ जाती है।